करो कुछ काम तुम ऐसा कि जग में नाम हो जाए। करो कुछ काम तुम ऐसा कि जग में नाम हो जाए। चलो तुम जिस दिशा में भी महकती शाम हो जाए। जमाने की नहीं सुनना, जमाना दर्द ही देगा। अगर सुनते हो खुद मन की तो फिर इतिहास लिख जाए। जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे रॉलेट एक्ट के विरोध के बारे में। लेकिन उससे पहले हम रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ अलग सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि रॉलेट एक्ट किसने लाया था, रॉलेट एक्ट किस सन में आया था और रॉलेट एक्ट का असली नाम क्या है, रियल नेम क्या है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। दोस्तों रॉलेट एक्ट किसने लाया था, तो रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट ने लाया था और इसकी शुरुआत किस सन में हुई थी, 10 मार्च 1919 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। इतना आप सबको मालूम हो गया है। हो सकता है आप इसका एक नोट बना लीजिएगा और इसको एकदम अच्छे से माइंड में सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। इस बार आईएएस एग्जाम में तो ये पूछा था कि रॉलेट एक्ट के असली नाम क्या होता है। ये रॉलेट एक्ट तो हम शॉर्ट नेम लेते हैं, लेकिन इसका रियल नेम क्या है, तो रॉलेट एक्ट का रियल नेम है अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो एनर्सियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ठीक है दोस्तों, इसका रियल नेम ये है। बस इतना खचरा नाम है ससुरा, इतना बड़ा नाम याद कौन करे, इसीलिए शॉर्ट नेम दे दिया गया रॉलेट एक्ट। लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में ये जरूर पूछता है, तो आप दोस्तों इस नेम को जरूर याद कर लीजिएगा। और अगर इसकी बात करें गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को क्या नाम दिया था, तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। क्या कहा था, काला कानून। बारे में समझते हैं कि रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया। रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया, तो देखिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट इसलिए लाया गया, इसका साफ सा उद्देश्य था कि क्रांति का दमन करना। क्रांति का क्या करना, दमन। क्रांति का क्या करना, दमन करना। साफ सा इसका एक उद्देश्य था। इसका उद्देश्य किससे तात्पर्य है, देखिए, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, इससे संबंधित है। कैसे, जैसे बिना दलील का मतलब समझिए, जैसे आपको पुलिस बिना किसी मैटर के, सिर्फ पुलिस को आपके ऊपर संदेह रहे, आपको उठा लेगी। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं बाइक से और हेलमेट नहीं पहने हैं, आपको पुलिस पकड़ेगी तो आप क्या बोलेंगे कि साहब वहां जा रहे थे, थोड़ा सा कुछ काम था, हॉस्पिटल में एडमिट है, मेडिसिन लेने जाना था या कुछ इमरजेंसी है, तो आप इतना बता देंगे। लेकिन पुलिस उस समय रॉलेट एक्ट के समय कुछ नहीं सुनने वाली। अगर आपके ऊपर उसको संदेश है, आप मर्डर किए हैं कि नहीं किए हैं, हत्या, आपको उठा के जेल में डाल देगा, आपका इनकाउंटर कर देगा, कोई मामला नहीं जाएगा कोर्ट तक। ठीक है। और बिना वकील, आप पढ़ा लिखा वकील नहीं ला सकते थे रॉलेट एक्ट में, आपको नहीं दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। इसका साफ उद्देश्य था, अगर आपको किसी आदमी के ऊपर, पुलिस को छूट थी, अगर किसी आदमी के ऊपर आपको संदेह होता है तो आप उसको उठा के जेल में बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। और बिना अपील, बिना अपील का मतलब आप कोई अपील नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कोर्ट में जाते हैं तो आप गवाही देते हैं, ना जज साहब हम ई कांड ना किए हैं, उहे किया है, बस हमको झूठा मामला में फंसा, कुछ नहीं बोल सकते। आप बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के रहते हैं, इसीलिए ये रॉलेट एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो हम आगे समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि ये जो रॉलेट एक्ट है इसका विरोध क्यों हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड से ये क्यों संबंधित है। देखिए, रॉलेट एक्ट जो है इसके विरोध हेतु 1919 ईस्वी में क्या हुआ कि इसके विरोध हेतु 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग है, अमृतसर में जलियांवाला बाग में
क्या किया गया, एक सभा इकट्ठा की गई, एक सभा का आयोजन किया गया कि भैया हम रॉलेट एक्ट को कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसका विरोध कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सभा का आयोजन हुआ था, लेकिन एक अंग्रेजी अधिकारी था जिसका नाम क्या था, जनरल डायर। उसका नाम था जनरल डायर, और जनरल डायर बहुत चालाक था ससुरा। वो रॉलेट एक्ट लागू ही था। जनरल डायर ने क्या किया कि अंग्रेजी सैनिकों को आदेश दे दिया कि एकदम भयानक इनके ऊपर गोलियों की बमबारी करो और मार दो ससुरों को। जब अंग्रेजी सैनिकों ने जनरल डायर के कहने पर वहां पर आम जनता के ऊपर गोलियां चलाई, तो वहां पर हजारों के तादाद में मौजूद थे लोग, और वहां पर लगभग 400 आदमी तुरंत ही मारे गए और लगभग 2000 से अधिक घायल थे, और कुछ इधर उधर से भाग गए थे, बच गए वो लोग। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जनरल डायर ने मरवा दिया उन सबको। इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला गया था। फिर गांधी जी इधर क्या हुए और आम जनता क्या हुई, घुसिया गई, एकदम भड़क गई ससुरा के चोट्टा सन, तो हमारा लोग के ऊपर गोली चलाएगा, हमारा लोग के ऊपर। उसके बाद क्या किया, गांधी जी गुस्सिया टाइप के थे ही गांधी जी। उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के ऊपर एक आंदोलन फेंक दिया, इसे बाहर से आंदोलन फेंका, मतलब एक आंदोलन का नेतृत्व किया, आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। जिसका नाम क्या था, असहयोग आंदोलन। गांधी जी जो असहयोग आंदोलन शुरू किए थे रॉलेट एक्ट में, उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार चाह रही थी कि असहयोग आंदोलन को दबाया जाए, वरना हमको क्या करना पड़ेगा, भारत छोड़ना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन बहुत दबाने की कोशिश की अंग्रेजी सरकार, लेकिन नहीं दबा पाई। बाद में यहाँ पर जलिया गांधी जी ने आखिरकार क्यों अपना आंदोलन वापस ले लिया, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, गांधी जी ने क्या किया, अपना आंदोलन असहयोग आंदोलन इसलिए वापस ले लिया क्योंकि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक गांव है, वहां के आंदोलनकारियों ने क्या किया, वहां के आंदोलनकारियों ने हिंसात्मक कार्यवाही कर दी, हिंसात्मक कार्यवाही कर दी, जिसके कारण महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन अपने पक्ष में वापस लेना पड़ा। इसलिए उन्होंने इसको वापस लिया क्योंकि महात्मा गांधी बचपन से ही अहिंसात्मक आंदोलन के पक्षधर थे, अहिंसात्मक आंदोलन के पक्षधर थे। क्योंकि आप सब ने सुना होगा कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, गांधी जी हिंसा के मार्ग पर कभी नहीं चले। गांधी जी इतना हिंसात्मक थे, अगर वैसे खड़े हैं ना, अगर उनको कोई गरिया के चला जाए उनके सामने से, वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हमेशा से एक बात ये बोलते थे कि अभी हमारा वक्त बुरा है इसीलिए हम मौन हैं, कि अभी हमारा वक्त बुरा है इसीलिए हम मौन हैं, हमारा वक्त आने दो बेटा फिर हम बताते हैं कि हम कौन हैं। जब गांधी जी ने अपना आंदोलन अपनी ओर फिर से वापस लिया, तो इधर कौन थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद, सदगुरु और बहुत से लोग थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोलियों के दम पर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश करने की कोशिश किया, जिसके कारण इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान प्रजातंत्र।